हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी टेस्ट सीरीज ए के आंसर के और सॉल्यूशन के बारे में। आप प्रत्येक प्रश्नों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न मात्र 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में हल हो जाएंगे। तो आइए मैं आज के टेस्ट सीरीज ए के आंसर के और सॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने का आपका 1 रुपया नहीं लगता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता। अब इसका आंसर बन गया डायरेक्ट। इसका आंसर बना 20%। जब 25% अधिका है तो सीधे सीधे इसका बना सकते हैं कि यहाँ 25 बटा में 125 हो जाएगा। 100 में ये 25 बढ़ जाएगा और गुणे 100%। 100% तो ये 25 बटा 125 गुणे 100 हो जाएगा। 25 पाँचे 125, 5 दूनी के 10। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 20%। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखिएगा। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। अब आप सभी को पता है कि कहीं भी जो कुल विद्यार्थियों की संख्या होती है वो 100% होती है। जब यहाँ पे कुल विद्यार्थी 100% हो गए तो उसमें से 70% लड़के हो गए तो 30% लड़कियां हो गई। तो ये लड़कियां बराबर लड़कियां, यानी 30% रिप्रेजेंट कर रहा है 504 को। 504 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1% का आप नंबर निकालेंगे तो ये नंबर बनेगा 504 बटा में 30। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे जो लड़के हैं ये 70% हैं, तो इनके 70% में इनसे गुणा कर दीजिए 504 बटा 30 से। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 बाठे 24। तो 168 में 7 से गुणा कर दीजिए। तो 7 बाठे 56 को 6 5, 7 छक 42, 47 को 7 4, 7 4 11। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 1176। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25 संबंधित 24 हो तो लाभ प्रतिशत होगा। यहाँ पे सीपी और एसपी का आपको अनुपात दिया 25 और 29। अब यहाँ पे पता है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होता। तो क्रय मूल्य पे नंबर कितना बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया। तो बोलिए कि 4 का लाभ हो रहा है, तो 4 का लाभ हो रहा है किस पे, 25 पे, गुणे 100%। 25 चौके 100, ये बना 16%। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 16%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार एक बल्ले को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% हानि होती है। तो उस दुकानदार को उस बल्ले पर 25% लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। अब यहाँ पे आपको एसपी दिया, यहाँ पे आपको हानि दिया। तो हानि के केस में जो क्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप क्रय मूल्य को निकालिए। तो 720 गुणते 100 बटा में 75 बनेगा। बड़ा वैल्यू लाने के लिए अंश वाला मान बड़ा होना चाहिए और हर वाला छोटा होना चाहिए। तो ये नंबर आपका सीपी बन गया। अब यहाँ पे 25% लाभ पे बेचने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे कर दीजिए 125 बटा में 100। अब ये आपका नंबर 100 से 100 कट गया। 25 पाँचे 125 और 25 दिया 75। 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12। तो 240 गुणे 5, तो 24 पाँचे 120,
एक जीरो यहाँ का लगा दीजिए, तो इसका आंसर बनेगा 1200। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 1200 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 का जो आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर बेचकर 60% लाभ कमाता है। यदि वह मेज को 40% की छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप यहाँ पे छूट दिया तो आप मान लीजिए कि माना जो इसका अंकित मूल्य होगा, एमपी होगा, वो 100 होगा। जब 100 होगा तो यहाँ 20% छूट दे रहा है, तो ये आपका एसपी बन गया 80। यानी 100 अंकित मूल्य है, उस पर 20% छोड़ दिया तो 80 में बेचा, तो उसको 60% का लाभ हो रहा है। तो ये लाभ के नंबर से और एसपी के नंबर से आप पहले सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी निकालेंगे तो लाभ के केस में जो सीपी होता है वो छोटा होता है, तो 80 गुणते 100 बटा में 160 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 5 10 और 2 8 16, 8 एकम 8। तो यहाँ जो सीपी बना इसका 50 हो गया। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि मेज को 40% की छूट पर बेचता, यानी इसी पे 40% का छूट देता, तो ये नया जो इसका एसपी निकल के आता वो 60 हो जाता। 40 यहाँ छूट दे दिया, 40% का छूट दिया, तो जब 40 का छूट देगा तो यहाँ पे बेचेगा 60 में। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने का लाभ हो गया, तो यहाँ पे लाभ हो गया इसको 10 का। तो अब लाभ परसेंट बताना है, तो यहाँ 10 का लाभ हो गया इसको 50 पे और गुणे 100%। 50 दूनी के 100 और 10 दूनी के 20। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह राशि अपने की 9 गुनी कितने में हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर एकदम बिल्कुल मौखिक है। अब प्रत्येक प्रश्न मौखिक टाइप के हैं। अब यहाँ पे बस 9 गुनी दिया, 3 गुनी बढ़ रहा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो केवल इसके घात में, ये जो घात इसका 2 है, इसी में इस 5 से गुणा कर दीजिए, तो आंसर बनेगा 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 10 वर्ष बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं आपको पढ़ाते समय क्लियर करवाया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। यहाँ पे कोई मान लीजिए कि मूलधन पी रुपया है, अब ये जितने समय में यहाँ जितना गुना होगा, अब मान लीजिए ये 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 3p हो रहा है, तो फिर यहीं से यहाँ पे 3 गुना हुआ, p में 3 का गुणा किए 3p हो गया। अब यहाँ पे इसके आगे यदि 5 गुना या 5 वर्ष का आप समय देंगे तो ये फिर 3 गुना हो जाएगा, फिर 3 गुना हो जाएगा। अब ये 9p हो गया, तो आपको प्रश्न 90 गुना बोल रहा है। अभी प्रश्न आपसे 27 गुना बोलता है तो आप यहाँ से 5 वर्ष और बढ़ाते तो 15 होता। अभी प्रश्न बोलता है 81 गुना होने में, तो आप 5 वर्ष और बढ़ाते, यानी 20 वर्ष हो जाता। क्लियर। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 10 वर्ष। 5 और 5 10 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1000 रुपया हो जाती है और 5 वर्ष में 1331 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर है। अब ये 1000 रुपया है यहाँ पे, आइए 1331 रुपया। अब ये समय का जो डिफरेंस है 2 और 5 के समय के जो बीच में डिफरेंस है वो 3 का है, इसलिए आपको यहाँ घनमूल निकालना है। दोनों नंबर का आप घनमूल निकाल दीजिए। तो घनमूल निकालेंगे तो 1000 का 10 बनेगा और 1331 का 11 बनेगा। अब यहाँ पे ये कितना बढ़ गया, दर बताना है, तो 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया 10 पे है, गुणे कितना 100%, जीरो से जीरो कट गया, आंसर बना 10%। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 10%। ऑप्शन नंबर बी 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 8, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया हो जाती है तथा 5 वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 2 वर्ष में 720 हो रहा है, 5 वर्षों में इतना हो रहा है। 2 वर्षों में 720 मिश्रधन है, अब 5 वर्षों में 1020 हो जा रहा है,
तो यहाँ पे देखिए कि आखिर में 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 3 वर्ष का एसआई कितना हो रहा है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 300 रुपया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपया। तो जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया हो गया, तो यहाँ पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज ये बढ़ के इसमें हुआ है, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिए। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये 200 आएगा। तो आप कहेंगे कि जो 2 वर्ष में 720 हो रहा है, तो जो मूलधन होगा उसमें 200 ब्याज जोड़ा है। तो आप मूलधन यहाँ पे निकालेंगे, तो मिश्रधन में से 720 में से 200 माइनस कर दीजिए, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 520। तो ये 520 आपका मूलधन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कितने वर्षों में 800 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 72 रुपया होगा। अब यहाँ समय बराबर आप सभी को सूत्र पता है कि ब्याज गुणे 72 गुणते 100 में मूलधन गुणे दर, 20 कट गया, 8 9 72 और तितली के 9। तो यहाँ आंसर बनेगा 3 वर्ष। आंसर बनेगा 3 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन को आप सभी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में, सी और ए उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे ए प्लस बी का नंबर आपको दिया 12, यहाँ पे बी प्लस सी का दिया 8, यहाँ सी प्लस ए का आपको दिया 6। तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे 24 बनेगा, कुल काम 24 हो गया। अब ए प्लस बी का क्षमता आप निकालेंगे तो हो जाएगा 2, बी प्लस सी का निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3, और सी प्लस ए का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब तीनों नंबरों को जोड़ेंगे, देखिए ए 2 2 बी और 2 सी हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इधर बराबर हो जाएगा 9। तो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर बनेगा 9/2, 4.5। तो जब तीनों मिलके 4.5 खा रहे हैं, तो यहाँ पे बी का पूछा जा रहा है, तो बी का क्षमता निकालेंगे तो ए और सी मिलकर के 4 खा रहे हैं। तो जब यहाँ पे ए और सी के नंबर को आप माइनस करेंगे, घटाएंगे 4 को, तो बी के लिए बचेगा आधा, यानी 1/2 काम कर रहा है, 1/2 काम कर रहा है। क्लियर। इसलिए कि 9/2 को आप लिख सकते हैं 4.5। तो 4 तो सी और ए खा रहे हैं, तो बी के लिए आधा बचा। और बी को बोल रहा है कि जो खाने में कितना समय लेगा, तो ये 24/1/2 कर दीजिए, तो इस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये 24 दिन या 48 दिन आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 48 दिन। क्लियर। तो ये बनेगा 48 दिन। यहाँ तक आप सभी आ रहे होंगे। तो तीनों मिलके 4.5 लड्डू खा रहे हैं। अब 4.5 तीनों खा रहे हैं, तो उसमें से सी और ए का 4 हो रहा है, तो बी के लिए कितना बचा, आधा बचा। आधा का मतलब 1/2 खा रहा है। तो अब 24 में 1/2 से भाग करेंगे तो आएगा 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन को आप सभी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अब 8 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य 10 दिनों में पूरा कर लेती, तो 3 पुरुष और 4 स्त्रियां वही कार्य कितने दिनों में करेंगी। तो आप इसमें यदि 2 से भाग करते हैं, यहाँ 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ समय 2 गुना हो जाता है, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका 3 मैन तो हो जाएगा, ये आपका 4 मैन तो ओमैन तो हो जाएगा, और यहाँ पे समय आपका 20 दिन आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 20 दिन। केवल आप यदि 6 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, तो जब संख्या घटाएंगे, कम करेंगे, तो समय 2 गुना लग जाएगा। तो यहाँ संख्या आधा आधा कर रहे हैं, तो समय 2 गुना हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बनेगा 20 दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप सभी देखिए।
तीन कारों की चाल 3 संबंध 4 संबंध इतना के अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में, तो अनुपात पलट जाता है। तो ये बनेगा 1/3 संबंधे 1/4 संबंधे 1/5। अब एक अनुपात आपको निकालना है, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो 3, 4, 5 का एलसीएम आप लेंगे तो 60 आएगा। 3, 4, 5 का लॉसा, तो जब लॉसा आप सभी लेंगे तो ये 60 आएगा। तो 60 आएगा तो 60 से सब में गुणा कर दीजिए, इसमें भी 60 से, इसमें भी 60 से और इसमें भी 60 से। तो गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 15 हो जाएगा, अब 5 से काटेंगे 12 हो जाएगा। तो 20 संबंधे 15 संबंधे 12, ये आपका आंसर बनेगा 20, 15, 12। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 20, 15, 12। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली दो सड़कें 80 मीटर गुणे 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई हैं। सड़कों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बजरी डालने का खर्च होगा। अब सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। इसी प्रकार का रास्ता है, इधर से भी रास्ता है और इधर से भी रास्ता है। अब इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आपको बताया गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल, ये यक्स कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस यक्स बनेगा। और यक्स जो है वो रास्ते की चौड़ाई दिया है। अब यक्स का नंबर आपको 5 दिया, ये यल जो दिया है वो 80 का यल का नंबर है, बी आपको 60 दिया। अब इसमें रखेंगे तो ये बनेगा 5 कोष्ठ में 80 प्लस 60 माइनस 5। अब इसको आप हल करेंगे तो ये 5 गुणते 80 और जोड़ेंगे, 80 और 60 को जोड़ेंगे तो बनेगा 140। अब 5 घट जाएगा तो ये आपका बनेगा 135। 135 तो 5 25 को 5, 2 13 5 65 2 67, तो इतना वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल बनेगा। वर्ग मीटर बनेगा क्षेत्रफल। अब आपसे जब वर्ग मीटर हो गया तो बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर के लिए 10 रुपया खर्चा लगेगा। तो यहाँ जो खर्च आएगा वो क्षेत्रफल में 1 वर्ग मीटर के खर्चे से गुणा कर दीजिए। तो 675 गुणे 10, तो ये रुपया बनेगा 6750 रुपया। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 6750 रुपया। क्लियर। रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक्स कोष्ठ में एल प्लस बी प्लस माइनस एक्स। आप हल करके इसको ला दिए 6750। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप सभी हल करें। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ाए गए जाते हैं तो यह अनुपात 4 संबंधे 5 संबंधे 7 हो जाता है। तो बढ़ोतरी से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है तो यहाँ 4 हुआ, 2 बढ़ा, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 हुआ, 2 बढ़ा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 हुआ, 2 बढ़ा, सब में 2-2 बढ़ा रहा है। तो जब सब में 2-2 बढ़ा रहा है तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट का जो नंबर मिलेगा वो 10 बनेगा। तो जब 1 यूनिट बराबर 10 हो गया तो जो इसका बढ़ोतरी से पहले जो खर्चा था वो 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है। ये कुल खर्चा जोड़ेंगे तो 2 3 5 या 5 10 हो गया। अब 10 में 1 यूनिट के नंबर से गुणा कर दीजिए तो ये आंसर बनेगा 100। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 100। ऑप्शन नंबर है 14 वाले का जो आंसर बनेगा वो 100 बनेगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 1240 रुपए की एक धनराशि ए बी व सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए संबंधे बी बराबर 6 संबंधे 5 तथा बी संबंधे सी बराबर 10 संबंधे 9 है। तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये ए बी और सी एक अनुपात आपको निकालने हैं। तो ये आपका नंबर बन गया 6, ये बना 5, ये बना 10 और ये बना 9।
तो इसका गुणा आप कर दीजिए इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो ये बनेगा 60, ये बनेगा 50, ये बनेगा 45। तो जब इतना अनुपात बनेगा 5 से फिर कटेगा, तो ये बनेगा 12, ये बनेगा 10, ये बनेगा 9। तो ये 12, 10, 9 का अनुपात बना। सी का भाग आपसे पूछ रहा, तो सी का भाग निकालेंगे तो 9 है, ये 22 31 पे गुणे 1240। ये नंबर 4 बार में कटेगा, 40 हो जाएगा। 9 चौके 36, 360। तो सी का हिस्सा होगा 360। तो आप देख रहे हैं 360 बी में दिया है और डी में दिया है। तो यदि आप बी आंसर कर रहे हैं तो भी सही है और डी कर रहे हैं तो भी सही है। बी और डी दोनों सही हो रहा। तो इसका आंसर बनेगा 360। क्वेश्चन नंबर 16 को सभी लोग हल करें। क्वेश्चन नंबर 16 अब आपसे लॉसा पूछ रहा, तो लॉसा के लिए 2 का पावर जो बड़ा होगा वो लॉसा में आएगा। तो 2 का पावर देखिए 5 है, 2 का पावर इसमें 4 है, ये सब अलग अलग इस तरह से है, इस तरह डिवाइड है। अब यहाँ पे 2 का पावर 4, 2 का पावर 3। तो सबसे पहले 2 के पावर बड़े को लीजिए, तो ये 2 का पावर बड़ा बनेगा, गुणे करिए। फिर यहाँ 5 की घात 3 दिया, सबसे 5 वाले में बड़े पावर को लीजिएगा, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, गुणे। फिर 7 स्क्वायर दिया, फिर यहाँ 7 दिया, तो आप 7 स्क्वायर को लीजिएगा, इंटू करिए। अब यहाँ देखिए जो बड़ा 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 क्यूब है, तो आप 3 क्यूब को लीजिएगा, यही लॉसा आपका हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ये 108 बटा में 100 बनेगा, भिन्न में बदल दीजिए। ये 36 बटा में 100 बनेगा, ये आपका 9 बटा में 10। तो हर को बराबर रखना होता है, तो इसमें 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे कर दीजिए, हर बराबर हो गया। अब इतने का लॉसा निकालना है, तो यहाँ आपको अंशों का लॉसा बटा हरों का मौसा निकालना पड़ेगा। तो अंशों का लॉसा आप निकालेंगे तो ये 540 आएगा। हरों का मौसा निकालेंगे, इनका मौसा निकालेंगे क्योंकि इन सभी का आपको निकालना है लॉसा। ये जो हर दिए हुए हैं, हरों का निकालना है आपको मौसा। तो यहाँ पे मौसा आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, तो आंसर बना 5.4। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 20% की वृद्धि एक साथ होती है तो भिन्न बदलकर 22/45 हो जाती है। तो भिन्न क्या थी? मूल भिन्न आपसे पूछ रहा है। तो मूल भिन्न निकालने के लिए जो अंतिम भिन्न ये 22/45 दिया, तो मूल भिन्न के अंश में यदि बढ़ा रहा है तो उस बढ़े हुए नंबर को अंतिम वाले में हर में रख दीजिए, 110% हो जाएगा। अब यहाँ 20% की वृद्धि हर में किया है तो इसको आप अंश में लिख दीजिए 120%। ये परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, ये 11 दूनी के 22 हो गया, और ये 3 चौके के 12, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, तो ये 4 दूनी के 8 बटा में 15। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 8 बटा में 15। क्लियर? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बटा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? अब यहाँ पे 44 तो दिया, तो आपको पता है कि लगातार संख्या यदि सम है तो इनके बीच में जो अंतर होगा वो समान होगा। जब अंतर समान होगा तो बीच वाला नंबर औसत होता है। तो 7 संख्याओं में से एक संख्या तो मिल गया, अब 3 गो संख्या इधर लिखा जाएगा 44 के आगे, और 3 गो संख्या इसके पहले लिखा जाएगा। यदि सबसे बड़ी संख्या निकालना है, आखिरी निकालना है, तो ये 44 प्लस 3 गुणते 2 हो जाएगा, इसलिए कि संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो 2 का है। तो 3 में 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये 44 अच्छा कितना हो जाएगा? 50। आखिरी संख्या 50 हो गई। अब पहली संख्या ज्ञात करेंगे तो ये 44 माइनस 3 गुणते 2 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 घटेगा, 38 हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, और ये सबसे बड़ी आखिरी संख्या हो गई। दोनों के बीच का जो आप अंतर निकालेंगे
तो ये अंतर आएगा 12। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 12। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी मिला लिया जाए तो नई औसत क्या होगी? नई औसत 31 होगा, क्योंकि 7 को विषम संख्या यहाँ पे लिखा है, इसका तो आंसर बनेगा 31 है। इसलिए 31 यहाँ पे तो दिया, अब 31 दिया तो 7 गो में से 1 गो 31 तो मिल गया, विषम संख्या मिल गया। अब 3 गो विषम इधर रहेगा और 3 गो विषम इसके पहले रहेगा। अब इधर बोल रहा है कि इधर भी 1 गो बढ़ा लीजिए, इधर भी 1 गो बढ़ा लीजिए, तो भी तो ये बीचे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस प्रश्न का जो नया औसत भी होगा वो 31 होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आज आपके क्लास में हुए टेस्ट का मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन और आंसर के जारी कर दिया। आप सभी अपना अपना सॉल्यूशन देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए, और यदि आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।